ज्यादातर चीजें जो महिलाओं को अट्रैक्ट करती हैं उनके बारे में वो खुलकर बात नहीं करती। इसीलिए नहीं कि वो गलत हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें वो सच बोलने की आदत नहीं दी। अट्रैक्शन कोई फेरी टेल नहीं होता, ये ज्यादातर साइकोलॉजी का खेल होता है। कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो वर्ड्स से ज्यादा फीलिंग्स में महसूस की जाती हैं। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि आपकी प्रेजेंस कैसी है, आपकी एनर्जी क्या कह रही है। इस वीडियो में हम ऐसी ही 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें महिलाएं महसूस तो करती हैं लेकिन कभी ओपनली एडमिट नहीं करती। अगर आप फीमेल साइकी को सच में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहां बातें सरफेस लेवल नहीं, डीप साइकोलॉजी की होंगी। चैप्टर 1, इमोशनल कंट्रोल। महिलाओं को जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ज्यादातर बाहर से दिखाई नहीं देती। वो किसी की लुक्स, पैसा या स्टेटस से शुरू होकर वहां खत्म नहीं होती। असली अट्रैक्शन वहां से शुरू होता है जहां इमोशंस को संभालने की क्षमता होती है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि इंसान इमोशंस महसूस ही ना करे, बल्कि इसका मतलब है कि इमोशंस उसके बिहेवियर को कंट्रोल ना करें। फीमेल साइकी इसी डिफरेंस को बहुत गहराई से महसूस करती है। जब कोई पुरुष हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, पैनिक करता है या सिचुएशन के सामने टूट जाता है, तो अंदर ही अंदर महिला का भरोसा कम होने लगता है। उसे ये सिग्नल मिलता है कि अगर भविष्य में कोई बड़ी प्रॉब्लम आई तो शायद ये इंसान खुद को संभाल नहीं पाएगा। इसके उलट, जब कोई आदमी प्रेशर में भी काम रहता है, धीरे बोलता है, सोच समझकर रिएक्ट करता है, तो वो नेचुरली स्ट्रांग दिखाई देता है। इमोशनल कंट्रोल एक साइलेंट क्वालिटी है। इसके बारे में बोला नहीं जाता, लेकिन महसूस किया जाता है। एक पुरुष जो किसी आर्ग्यूमेंट में आवाज ऊंची नहीं करता, जो हर बात को ईगो पर नहीं लेता, वो फीमेल माइंड में रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। रिस्पेक्ट के बिना अट्रैक्शन लंबे समय तक नहीं टिकता, चाहे केमिस्ट्री कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। अक्सर लोग समझते हैं कि विमेन को इमोशनल मैन पसंद होते हैं जो बार बार अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। सच्चाई थोड़ी अलग है। महिलाएं इमोशनल डेप्थ चाहती हैं, इमोशनल डिपेंडेंस नहीं। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समझे, सुने और सपोर्ट करे, लेकिन खुद इमोशनली अनस्टेबल ना हो। जो हर समय रीअश्योरेंस मांगता रहे, वो धीरे धीरे बोझ जैसा लगने लगता है। इमोशनल कंट्रोल का सीधा कनेक्शन सेल्फ रिस्पेक्ट से होता है। जिस आदमी को खुद की वैल्यू पता होती है, वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता। वो जानता है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना ज्यादा पावरफुल है। साइलेंस कई बार वर्ड्स से ज्यादा असरदार होता है और फीमेल साइकी इसे बहुत जल्दी नोटिस कर लेती है। जब कोई पुरुष रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या मिसअंडरस्टैंडिंग को मैच्योर तरीके से हैंडल करता है, तो महिला के मन में एक अलग ही इमेज बनती है। उसे लगता है कि ये इंसान इमोशनली ग्रोन है। और इमोशनल मैच्योरिटी अट्रैक्शन का सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। ऐसे पुरुष के साथ महिला फ्यूचर इमेजिन कर पाती है क्योंकि उसे इमोशनल सेफ्टी महसूस होती है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये भी नहीं है कि आप इनसेंसिटिव बन जाएं। सेंसिटिव होना और वीक होना दो अलग बातें हैं। एक स्ट्रांग पुरुष वो होता है जो अपनी फीलिंग्स को समझता है, लेकिन उन्हें अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने देता। फीमेल साइकी इसी बैलेंस को एडमायर करती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई इंस्टेंट रिएक्शन देता है, वहीं जो इंसान पॉज ले सकता है वही अलग दिखाई देता है। मैसेज का तुरंत रिप्लाई ना देना, हर बहस को जीतने की कोशिश न करना, हर मूड स्विंग के साथ बदल न जाना, ये सब छोटी चीजें हैं लेकिन अट्रैक्शन पर बड़ा असर डालती हैं। इमोशनल कंट्रोल एक हैबिट है जो प्रैक्टिस से बनती है। जब आदमी अपने अंदर क्लैरिटी डेवलप करता है, अपने गोल्स और बाउंड्रीज को समझता है, तब वो इमोशनली स्टेबल बनता है। और स्टेबिलिटी महिलाओं के लिए बोरिंग नहीं होती, बल्कि रीअश्योरिंग होती है। फीमेल साइकी केओस की तरफ नहीं, कॉन्फिडेंस की तरफ अट्रैक्ट होती है। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान खुद के इमोशंस का मास्टर हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रही है और आप फीमेल साइकोलॉजी को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो फीमेल साइकी चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी डीप साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस हम रेगुलरली लाते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ताकि हम उसी पर अगली वीडियो बना सकें। चैप्टर 2, इंडिपेंडेंट पर्पस। महिलाओं के अट्रैक्शन को समझने में एक बड़ी गलतफहमी ये होती है कि उन्हें वही पुरुष सबसे ज़्यादा पसंद आता है जो हर समय उनके आसपास रहे, हर बात में शामिल हो और अपनी पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द बना ले। लेकिन फीमेल साइकी इससे बिल्कुल उल्टा सिग्नल देती है। महिलाएं उस पुरुष की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जिसकी अपनी एक अलग लाइफ हो, अपना पर्पस हो और अपनी पहचान हो। इंडिपेंडेंट पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आदमी इमोशनली डिस्टेंट हो या केयर ना करे। इसका मतलब है कि उसके पास अपनी डायरेक्शन हो। उसका दिन किसी के मैसेज का इंतजार करते हुए शुरू ना हो, बल्कि किसी गोल, काम या विजन के साथ शुरू हो। जब कोई पुरुष अपनी लाइफ को खुद लीड करता है तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगने लगता है। फीमेल माइंड ये बहुत जल्दी नोटिस कर लेती है कि सामने वाला इंसान सेल्फ ड्रिवन है या नहीं। जो पुरुष हर वक्त ये पूछता रहे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जिएं, वो धीरे धीरे बोरिंग लगने लगता है। जबकि जो पुरुष अपने फैसले खुद लेता है, अपने समय की वैल्यू समझता है और अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखता है, वो रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। इंडिपेंडेंट पर्पस अट्रैक्शन में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेंथ का सिग्नल देता है। एक ऐसा इंसान जो बिना किसी इमोशनल सहारे के भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, वो रिलायबल लगता है। महिलाएं फ्यूचर को लेकर सब कॉन्शियसली सोचती हैं और उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो खुद खड़ा हो सके, न कि किसी के कंधे पर टिककर खड़ा रहे। जब कोई पुरुष अपने गोल्स पर फोकस्ड रहता है तो उसकी एनर्जी अलग होती है। वो डेस्परेट नहीं दिखता, वो अटेंशन के लिए चेस नहीं करता। उसके पास देने के लिए टाइम होता है, लेकिन वो टाइम प्राइसलेस लगता है क्योंकि वो लिमिटेड होता है। फीमेल साइकी स्कैर्सिटी को वैल्यू के साथ जोड़कर देखती है। जो हर समय अवेलेबल हो, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। इंडिपेंडेंट पर्पस का एक बड़ा हिस्सा बाउंड्रीज भी होती हैं। ऐसा पुरुष जो हर रिक्वेस्ट पर हाँ नहीं कहता, जो अपने काम, अपने आराम और अपने ग्रोथ को प्रायोरिटी देता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट बिना बोले अट्रैक्शन क्रिएट करता है। महिलाएं ऐसे पुरुष के साथ खुद को स्मॉल महसूस नहीं करती, बल्कि सिक्योर महसूस करती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि रिलेशनशिप में आने के बाद पर्पस कम हो जाना नॉर्मल है, लेकिन फीमेल साइकी के लिए यही सबसे बड़ा टर्न ऑफ बन जाता है। जब कोई पुरुष रिलेशनशिप के बाद डायरेक्शनलेस हो जाता है, एम्बिशंस छोड़ देता है या ग्रोथ रोक देता है, तो अट्रैक्शन धीरे धीरे फेड होने लगता है। क्योंकि महिला को लगता है कि ये इंसान अब इंस्पायर नहीं करता। इंडिपेंडेंट पर्पस इंस्पिरेशन पैदा करता है। जब कोई पुरुष अपनी लाइफ को बिल्ड करता हुआ दिखाई देता है, स्ट्रगल से भागता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, तो महिला के मन में एडमिरेशन पैदा होती है। एडमिरेशन अट्रैक्शन का सबसे स्टेबल फॉर्म है। पैशन टेम्पररी हो सकता है, लेकिन एडमिरेशन लॉन्ग टर्म बॉन्ड की फाउंडेशन बनता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पर्पस सिर्फ पैसा कमाना या बड़ा करियर बनाना ही हो। पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। किसी का पर्पस नॉलेज हो सकता है, किसी का क्रिएटिविटी, किसी का डिसिप्लिन या सेल्फ इंप्रूवमेंट। फीमेल साइकी ऑथेंटिसिटी को पहचान लेती है। फेक एम्बिशन ज्यादा देर तक इंप्रेस नहीं कर पाता। इंडिपेंडेंट पर्पस पुरुष को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। जब उसकी हैप्पीनेस किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती, तो वो रिलेशनशिप में बैलेंस लाता है। वो क्लिंग नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता और फियर में डिसीजंस नहीं लेता। ये बैलेंस महिलाओं के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इससे इमोशनल सेफ्टी मिलती है। एक ऐसा पुरुष जिसके पास अपनी लाइफ है, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी विक्ट्रीज हैं, वो रिलेशनशिप में फ्रेशनेस लाता है। उसके पास शेयर करने के लिए स्टोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि लीड करने वाला भी होता है। फीमेल साइकी लीडरशिप को नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है। इंडिपेंडेंट पर्पस का सबसे पावरफुल असर ये होता है कि
ऐसा पुरुष रिप्लेसेबल नहीं लगता, क्योंकि वो यूनिक होता है। उसकी आइडेंटिटी रिलेशनशिप से पहले भी थी और रिलेशनशिप के बाद भी रहती है। यही कंसिस्टेंसी अट्रैक्शन को अलाइव रखती है। अंत में महिलाएं उस पुरुष से अट्रैक्ट होती हैं जो उन्हें अपनी लाइफ में जोड़ता है, न कि अपनी लाइफ उन्हीं में खो देता है। इंडिपेंडेंट पर्पस यही डिफरेंस क्रिएट करता है। चैप्टर 3 क्वाइट कॉन्फिडेंस। अक्सर कॉन्फिडेंस को गलत तरीके से समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब जोर से बोलना, खुद को बार बार प्रूव करना या दूसरों पर हावी होना होता है। लेकिन फीमेल साइकी के लिए असली कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग होता है। महिलाएं लाउड कॉन्फिडेंस से ज्यादा क्वाइट कॉन्फिडेंस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस जो दिखाया नहीं जाता बल्कि नेचुरली महसूस होता है। क्वाइट कॉन्फिडेंस उस इंसान में होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। उसे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कौन है या क्या कर सकता है। वो अपनी वर्थ को एक्सप्लेन नहीं करता, वो बस अपनी प्रेजेंस से दिखा देता है। जब कोई पुरुष बिना नर्वस हुए, बिना ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश किए सहज तरीके से बात करता है तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगता है। फीमेल साइकी बहुत जल्दी नोटिस कर लेती है कि सामने वाला इंसान सिक्योर है या इनसिक्योर। जो पुरुष हर बात पर जस्टिफाई करता है, हर जोक के बाद अप्रूवल ढूंढता है या हर कॉन्वर्सेशन में खुद को हाईलाइट करने की कोशिश करता है, वो अंदर से इनसिक्योर सिग्नल देता है। इसके उलट क्वाइट कॉन्फिडेंस वाला पुरुष कंफर्टेबल रहता है। वो साइलेंस से नहीं डरता, पॉज लेने में ऑकवर्ड फील नहीं करता। साइलेंस क्वाइट कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब कोई पुरुष हर गैप को वर्ड से भरने की कोशिश नहीं करता तो वो कंट्रोल में दिखाई देता है। कई बार बिना बोले बैठना, सामने वाले को सुनना और सही समय पर एक सिंपल लाइन बोलना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। फीमेल साइकी ऐसे मोमेंट्स को बहुत गहराई से फील करती है। क्वाइट कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं है कि इंसान शाय या पैसिव हो, बल्कि ये क्लैरिटी का साइन है। ऐसा पुरुष जानता है कि उसे क्या बोलना है और क्या छोड़ देना है। वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ता, हर ओपिनियन पर रिएक्ट नहीं करता। वो अपनी एनर्जी को बचा कर रखता है और यही चीज उसे अलग बनाती है। जब कोई पुरुष खुद से कंफर्टेबल होता है तो वो दूसरों से कंपीट नहीं करता, उसे जेलसी नहीं होती, कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती। फीमेल साइकी को ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला स्टेबल है और इंटरनली सेटल्ड है। क्वाइट कॉन्फिडेंस एक्शंस में दिखता है, प्रॉमिसेस में नहीं। ऐसा पुरुष बड़े बड़े वर्ड्स नहीं बोलता, लेकिन जो बोलता है उस पर खड़ा रहता है। कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस से ज्यादा पावरफुल होती है। महिलाएं टाइम के साथ इस कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व करती हैं और यहीं से ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों ग्रो करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लाउड लोग जल्दी ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन क्वाइट कॉन्फिडेंस वाले लोग याद रह जाते हैं। फीमेल साइकी मेमोरी से अट्रैक्शन बिल्ड करती है। जो व्यक्ति माइंड में रह जाए वही इमोशनली रिलेवेंट बनता है। क्वाइट कॉन्फिडेंस बाउंड्रीज बनाने में भी दिखता है। ऐसा पुरुष हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं रहता, हर बात पर अग्री नहीं करता। वो पोलाइटली ना कह सकता है बिना गिल्ट के। ये एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है कि वो खुद को रिस्पेक्ट करता है और सेल्फ रिस्पेक्ट महिलाओं के लिए बेहद अट्रैक्टिव होती है। जब कोई पुरुष रिजेक्शन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है, बिना बिटर हुए या ईगो हर्ट किए, तो उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा विजिबल हो जाता है। फीमेल साइकी ऐसे मोमेंट्स में कैरेक्टर को जज करती है। कॉन्फिडेंस वहीं असली होता है जहां ईगो नहीं होता। क्वाइट कॉन्फिडेंस का एक बड़ा फायदा यह है कि ऐसा पुरुष प्रेशर में भी सेम रहता है। उसके टोन, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी रहती है। मूड स्विंग्स कम होते हैं। महिलाएं इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी से दूर रहना चाहती हैं, लेकिन पर्सनालिटी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को पसंद करती हैं। क्वाइट कॉन्फिडेंस इस बैलेंस को बनाए रखता है। ऐसा पुरुष दूसरों को कंफर्टेबल फील कराता है। वो रूम में एंट्री करते ही अटेंशन नहीं मांगता, लेकिन प्रेजेंस महसूस कराई जाती है। फीमेल साइकी प्रेजेंस को वर्सेस ऑफ वर्ड से ज्यादा वैल्यू देती है। अंत में
क्वाइट कॉन्फिडेंस कोई टेक्निक नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का रिजल्ट है। जब पुरुष खुद को समझता है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक्सेप्ट करता है, तब वो नेचुरली कॉन्फिडेंट बनता है। और यही कॉन्फिडेंस महिलाओं को बिना बताए अट्रैक्ट करता है। चैप्टर 4 वॉक अवे। अक्सर अट्रैक्शन को पकड़कर रखने की कोशिश में लोग सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। फीमेल साइकी इस बात को बहुत गहराई से समझती है, भले ही वो इसे शब्दों में ना कहे। एक ऐसा पुरुष जो जरूरत पड़ने पर वॉक अवे कर सकता है, वो अपने आप में अलग ही लेवल का अट्रैक्टिव होता है। यहां बात ईगो या ड्रामा की नहीं है, बल्कि इनर स्ट्रेंथ की है। वॉक अवे करने की एबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आदमी कोल्ड है या केयर नहीं करता। इसका मतलब है कि उसे अपनी वैल्यू पता है। वो जानता है कि रिस्पेक्ट के बिना कोई भी कनेक्शन मीनिंगफुल नहीं होता। जब कोई पुरुष बार बार डिसरिस्पेक्ट, नेग्लेक्ट या कंफ्यूजन टॉलरेट करता रहता है, तो फीमेल साइकी उसे वीक सिग्नल के रूप में लेने लगती है। इसके उलट, जो पुरुष कामली ये डिसाइड कर सकता है कि ये सिचुएशन उसके स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है और वो पीछे हट सकता है, वो स्ट्रांग दिखाई देता है। महिलाएं अक्सर ये टेस्ट नहीं करती कि आदमी कितना प्यार करता है, बल्कि ये देखती हैं कि वो खुद को कितना रिस्पेक्ट करता है। वॉक अवे करना एक साइलेंट मैसेज देता है कि मेरा जीवन, मेरा समय और मेरी इमोशनल एनर्जी वैल्यूबल है। और वैल्यू वही चीज है जो अट्रैक्शन को अलाइव रखती है। जब कोई पुरुष हर हाल में रिलेशनशिप को पकड़कर रखने की कोशिश करता है, तो वो सबकॉन्शियसली ये सिग्नल देता है कि उसके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। फीमेल साइकी अबंडेंस को स्ट्रेंथ से जोड़कर देखती है। इसका मतलब मल्टीपल पार्टनर्स नहीं, बल्कि इनर अबंडेंस, जहां आदमी इमोशनली कंप्लीट हो और किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट ना हो। वॉक अवे करने की क्षमता फियर से नहीं आती, क्लैरिटी से आती है। ऐसा पुरुष जानता है कि वो क्या एक्सेप्ट करेगा और क्या नहीं। वो बाउंड्रीज क्लियर रखता है। बाउंड्रीज अट्रैक्शन को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे स्ट्रक्चर देती हैं। बिना बाउंड्रीज के रिलेशनशिप केओटिक हो जाती है, और केओस फीमेल साइकी को अनसेफ फील कराता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब पुरुष हर बात पर एडजस्ट करता है, खुद को छोटा करता है, तो महिला अनकॉन्शियसली इंटरेस्ट खोने लगती है। वो सोचती है कि अगर ये इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, तो मेरे लिए कैसे खड़ा होगा। वॉक अवे करना इस सवाल का जवाब बन जाता है, बिना कुछ बोले। इस एबिलिटी का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है इमोशनल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब डिस्कनेक्ट होना नहीं, बल्कि ओवर अटैचमेंट से दूर रहना है। जो पुरुष ओवर अटैच्ड होता है, वो डर के आधार पर डिसीजंस लेता है। वो इग्नोर होने पर पैनिक करता है, डिस्टेंस आने पर इनसिक्योर हो जाता है। फीमेल साइकी इनसिक्योरिटी को बहुत जल्दी महसूस कर लेती है। इसके उलट इमोशनली डिटैच्ड पुरुष ग्राउंडेड रहता है। वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। वॉक अवे करने का मतलब यह भी है कि आदमी रिजेक्शन से डरता नहीं है। रिजेक्शन को वो पर्सनल फेलियर नहीं मानता, बल्कि मिसमैच समझता है। फीमेल साइकी मैच्योरिटी को एडमायर करती है। जब कोई पुरुष रिजेक्शन के बाद भी डिग्निफाइड रहता है, ड्रामा नहीं करता, ब्लेम नहीं करता, तो उसका इमेज और स्ट्रांग हो जाता है। कई बार वॉक अवे करना रिलेशनशिप को बचा भी सकता है, क्योंकि जब आदमी खुद को खोने के लिए तैयार नहीं होता, तब रिस्पेक्ट वापस आती है। अट्रैक्शन कंट्रोल से नहीं, फ्रीडम से बढ़ती है। और फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स को पता हो कि सामने वाला मजबूरी में नहीं, चॉइस से रुका है। वॉक अवे एबिलिटी पावर स्ट्रगल नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये इनर अलाइनमेंट है। ऐसा पुरुष थ्रेट नहीं देता कि मैं चला जाऊंगा, वो बस रेडी होता है। फीमेल साइकी वर्ड से ज्यादा एनर्जी को पड़ती है। जब आदमी अंदर से सिक्योर होता है, तो उसकी एनर्जी स्टेडी रहती है। एक और सटल पॉइंट यह है कि वॉक अवे करने वाला पुरुष अकेले रहने से नहीं डरता। उसे लोनलीनेस का डर नहीं होता, क्योंकि उसकी लाइफ मीनिंगफुल होती है। पर्पस, रूटीन, सेल्फ ग्रोथ उसे फुलफिल करते हैं। फीमेल साइकी ऐसे पुरुष को हाई वैल्यू मानती है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में एडिशन लाता है, डिपेंडेंसी नहीं।
जब कोई पुरुष बार बार फॉरगिव करता है लेकिन बाउंड्रीज नहीं बनाता, तो वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। वॉक अवे करना सेल्फ केयर का भी हिस्सा है। अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। अंत में महिलाओं को वो पुरुष आकर्षित करता है जो रिलेशनशिप में रहता है क्योंकि वो चाहता है, नहीं कि उसे डर है। वॉक अवे करने की एबिलिटी यही फर्क पैदा करती है। ये दिखाती है कि आदमी खुद के साथ ऑनेस्ट है, और जो खुद के साथ ऑनेस्ट होता है वही दूसरों के साथ भी जेन्युइन हो सकता है। चैप्टर 5, इमोशनल डेप्थ। महिलाओं को लेकर एक आम गलतफहमी ये है कि उन्हें बहुत ज्यादा इमोशनल पुरुष पसंद होते हैं। सच थोड़ा अलग है। फीमेल साइकी इमोशनल डेप्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, इमोशनल नीडीनेस की तरफ नहीं। इन दोनों के बीच फर्क बहुत सटल है, लेकिन अट्रैक्शन इसी फर्क पर टिका होता है। इमोशनल डेप्थ मैच्योरिटी का संकेत है, जबकि नीडीनेस इनसिक्योरिटी का। इमोशनल डेप्थ का मतलब है कि आदमी अपने इमोशंस को समझता है। उसे पता होता है कि वो क्या महसूस कर रहा है और क्यों महसूस कर रहा है। वो अपनी फीलिंग्स से भागता नहीं, लेकिन उनमें डूब भी नहीं जाता। ऐसा पुरुष खुद से ऑनेस्ट होता है। वो ये नहीं दिखाता कि वो हमेशा स्ट्रांग है, लेकिन ये भी नहीं दिखाता कि वो टूटने वाला है। फीमेल साइकी इस बैलेंस को बहुत जल्दी सेंस कर लेती है। इसके उलट इमोशनल नीडीनेस तब दिखाई देती है जब कोई पुरुष लगातार रीअश्योरेंस चाहता है। बार बार पूछना कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं या नहीं, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। ये सब क्वेश्चंस इनसिक्योरिटी से आते हैं। शुरुआत में ये केयर लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये प्रेशर बन जाता है। फीमेल साइकी प्रेशर से दूर भागती है, चाहे वो इमोशनल ही क्यों ना हो। इमोशनल डेप्थ वाले पुरुष को वैलिडेशन की आदत नहीं होती। उसे अपनी वर्थ किसी और से कंफर्म करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रिलेशनशिप में होता है क्योंकि वो चाहता है, न कि इसलिए क्योंकि वो खालीपन भरना चाहता है। महिलाएं ऐसे पुरुष के साथ खुद को फ्री महसूस करती हैं क्योंकि उन्हें यह डर नहीं होता कि एक गलती पर सामने वाला इमोशनली टूट जाएगा। जब कोई पुरुष अपनी वल्नरेबिलिटी सही समय पर और सही तरीके से दिखाता है तो वो डीप कनेक्शन क्रिएट करता है। लेकिन वल्नरेबिलिटी और वीकनेस में फर्क है। वल्नरेबिलिटी कॉन्शियस होती है, वीकनेस अनकॉन्शियस। इमोशनल डेप्थ का मतलब है कि आदमी अपनी कमजोरियों को समझता है, लेकिन उन्हें आइडेंटिटी नहीं बना लेता। फीमेल साइकी इस अवेयरनेस को स्ट्रेंथ मानती है। नीडीनेस अक्सर पास्ट वुंड से आती है। अबैंडनमेंट का डर, रिजेक्शन का डर, अकेले रह जाने का डर। जब पुरुष इन डरों को हील करने के बजाय रिलेशनशिप से ढकने की कोशिश करता है तो वो डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। डिपेंडेंसी अट्रैक्शन को धीरे धीरे खत्म कर देती है। महिलाएं पार्टनर बनना चाहती हैं, इमोशनल केयरटेकर नहीं। इमोशनल डेप्थ वाला पुरुष सुन सकता है। वो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनता, बल्कि समझने के लिए सुनता है। जब महिला कुछ शेयर करती है तो वो तुरंत सॉल्यूशन देने या खुद की स्टोरी बताने नहीं लग जाता। वो प्रेजेंस देता है। फीमेल साइकी को यही प्रेजेंस सबसे ज्यादा वैल्यूबल लगती है। ऐसा पुरुष इमोशंस को वेपन की तरह यूज नहीं करता। वो गिल्ट क्रिएट नहीं करता, साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देता, सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करता। नीडीनेस में ये बिहेवियर्स कॉमन होते हैं। इमोशनल डेप्थ में क्लैरिटी होती है। आदमी साफ बोल सकता है कि उसे क्या चाहिए और क्या हर्ट कर रहा है, बिना ब्लेम किए। इमोशनल डेप्थ स्टेबिलिटी लाती है। जब पुरुष इमोशनली स्टेबल होता है तो रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल नहीं, बल्कि सेफ लगती है। फीमेल साइकी सेफ्टी को अट्रैक्शन के खिलाफ नहीं मानती, बल्कि अट्रैक्शन की फाउंडेशन मानती है। ड्रामा शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग इमोशनल डेप्थ से ही आती है। नीडीनेस एक और तरह से भी दिखती है। जब पुरुष अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला पर डाल देता है, जैसे अगर तुमने ये किया तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर तुमने वो नहीं किया तो मुझे बुरा लगेगा। इमोशनल डेप्थ वाला पुरुष अपनी फीलिंग्स की ओनरशिप लेता है। वो जानता है कि उसकी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं है। जब कोई पुरुष इमोशनली डीप होता है तो वो अकेले रहना भी जानता है।
साइलेंस उसे डराती नहीं है, उसे हर समय कॉन्वर्सेशन या अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। फीमेल साइकी ऐसे पुरुष को ग्राउंडेड मानती है। ग्राउंडेड एनर्जी केओटिक इमोशन से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, इमोशनल डेप्थ ग्रोथ से जुड़ी होती है। ऐसा पुरुष खुद को इंप्रूव करना चाहता है, अपने पैटर्न्स को समझना चाहता है, अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करता है। नीडीनेस ग्रोथ से नहीं, कंफर्ट से जुड़ी होती है। फीमेल साइकी ग्रोथ ओरिएंटेड पुरुष के साथ फ्यूचर इमेजिन कर पाती है। एक इमोशनली डीप पुरुष रिलेशनशिप में वेट नहीं बनता, बल्कि स्पेस क्रिएट करता है। वो वुमन को खुद बनने देता है, क्योंकि वो खुद भी होल होता है। टू कंप्लीट पीपल जब साथ आते हैं तभी अट्रैक्शन हेल्थी रहती है। अंत में महिलाओं को वो पुरुष आकर्षित करता है जो इमोशनल ओशन की तरह गहरा हो, लेकिन स्टॉर्म की तरह अनस्टेबल न हो। इमोशनल डेप्थ विदाउट नीडीनेस, यही क्वालिटी है जो अट्रैक्शन को क्वाइटली लेकिन मजबूती से बनाए रखती है। चैप्टर 6, कंट्रोल्ड मिस्ट्री। महिलाओं को लेकर एक और गहरी सच्चाई यह है कि उन्हें पूरी तरह प्रिडिक्टेबल इंसान आकर्षित नहीं करता। फीमेल साइकी क्यूरियोसिटी से चलती है। जब सब कुछ पहले से पता हो, जब सामने वाला हर बात, हर रिएक्शन, हर मूव पहले ही दिखा दे, तो अट्रैक्शन धीरे धीरे फेड होने लगता है। कंट्रोल्ड मिस्ट्री इसी जगह पर काम करती है। कंट्रोल्ड मिस्ट्री का मतलब मैनिपुलेशन या गेम्स खेलना नहीं है। इसका मतलब है कि आदमी अपनी पूरी पर्सनैलिटी, अपने सारे थॉट्स और अपनी हर भावना एक साथ बाहर नहीं उड़ेल देता। वो खुद को लेयर बाय लेयर रिवील करता है। फीमेल साइकी इसी प्रोसेस को एंजॉय करती है। जब कुछ डिस्कवर करने को बचे तभी इंटरेस्ट बना रहता है। जो पुरुष हर बात इमीडिएटली बता देता है, हर फीलिंग इंस्टेंटली एक्सप्रेस करता है और हर प्लान पहले ही खुला रख देता है, वो सेफ तो लग सकता है, लेकिन एक्साइटिंग नहीं लगता। इसके उलट जो पुरुष थोड़ा पॉज लेता है, हर चीज एक्सप्लेन नहीं करता और कुछ बातें अपने अंदर रखता है, वो नेचुरली इंट्रीगिंग बन जाता है। कंट्रोल्ड मिस्ट्री अनसर्टेनिटी नहीं, डेप्थ पैदा करती है। महिला को यह महसूस होता है कि सामने वाला सिंपल नहीं है, उसमें लेयर्स हैं और लेयर्स क्यूरियोसिटी को जन्म देती हैं। फीमेल साइकी सरफेस लेवल कनेक्शन से जल्दी बोर हो जाती है, लेकिन डेप्थ में इंटरेस्ट बनाए रखती है। मिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा टाइमिंग से जुड़ा होता है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुरुष हर समय अवेलेबल रहता है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता है, हर कॉल उठा लेता है, वो स्लोली वैल्यू खोने लगता है। इसका मतलब इग्नोर करना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ में एंगेज्ड रहना है। जब पुरुष की अपनी रूटीन, अपने काम और अपने मोमेंट्स होते हैं जहां वो नेचुरली बिजी रहता है, तो मिस्ट्री अपने आप बनती है। फीमेल सेन साइकी इसे पॉजिटिव वे में लेती है। उसे लगता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में फुलफिल्ड है और मैं उसकी लाइफ में एडिशन हूं, रिप्लेसमेंट नहीं। कंट्रोल्ड मिस्ट्री का मतलब यह भी है कि आदमी खुद को कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन नहीं करता। वो हर मिसअंडरस्टैंडिंग को तुरंत क्लियर करने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी साइलेंस खुद में आंसर बन जाता है। फीमेल साइकी वर्ड्स से ज्यादा पैटर्न्स और बिहेवियर ऑब्जर्व करती है। ओवर एक्सप्लेनेशन इनसिक्योरिटी का सिग्नल देता है, मिस्ट्री बिहेवियर में भी दिखती है। ऐसा पुरुष हर सिचुएशन में सेम रिएक्शन नहीं देता। वो रोबोटिक नहीं होता, कभी प्लेफुल, कभी सीरियस, कभी थॉटफुल। लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी केओस से नहीं आती, बल्कि अवेयरनेस से आती है। फीमेल साइकी केओस से डरती है, लेकिन कॉन्शियस अनप्रिडिक्टेबिलिटी से अट्रैक्ट होती है। कंट्रोल्ड मिस्ट्री का एक सटल एस्पेक्ट सेल्फ डिस्क्लोजर से जुड़ा है। अपनी पास्ट स्टोरीज, स्ट्रगल्स, फियर्स, ड्रीम्स, इन सब को धीरे धीरे शेयर करना, सही समय पर शेयर करना। जब कोई पुरुष पहली ही बातचीत में अपना पूरा इमोशनल हिस्ट्री खोल देता है, तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है। फीमेल साइकी जर्नी पसंद करती है, शॉर्टकट नहीं। मिस्ट्री आई कांटेक्ट में भी होती है। हर बात बोलने की जरूरत नहीं होती। कई बार एक काम लुक, एक कॉन्फिडेंट पॉज ज्यादा बोल जाता है।
फीमेल साइकी नॉन वर्बल क्यूज को बहुत स्ट्रांग तरीके से रीड करती है। प्रेजेंस में मिस्ट्री होना अट्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देता है। कंट्रोल्ड मिस्ट्री कंट्रोल से जुड़ी है, कंफ्यूजन से नहीं। महिला को यह फील नहीं होना चाहिए कि आदमी अनरिलायबल है या इमोशनली अनअवेलेबल है। बैलेंस बहुत जरूरी है। मिस्ट्री तब अट्रैक्टिव होती है जब ट्रस्ट इंटैक्ट हो। अगर ट्रस्ट नहीं है तो मिस्ट्री एंजाइटी बन जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मिस्ट्री तब बनती है जब आदमी खुद अपने साथ कंफर्टेबल होता है। जो व्यक्ति खुद को कॉन्स्टेंटली प्रूव करने में लगा रहता है वो मिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकता। सेल्फ अश्योर्ड व्यक्ति को इंप्रेस करने की अर्जेंसी नहीं होती। फीमेल साइकी इस कामनेस को स्ट्रेंथ मानती है। मिस्ट्री क्यूरियोसिटी को अलाइव रखती है और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन का फ्यूल है। जब महिला के मन में सवाल रहते हैं, जब उसे लगता है कि सामने वाले को और समझना बाकी है, तब इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ओवर फेमिलियरिटी अट्रैक्शन को डल कर देती है। कंट्रोल्ड मिस्ट्री का मतलब इमोशनल डिस्टेंस नहीं है। केयर, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी बनी रहनी चाहिए। मिस्ट्री बस इतना कहती है कि हर चीज रिवील करने की कोई जल्दी नहीं है। कनेक्शन ऑर्गेनिकली ग्रो होने दो। फीमेल साइकी नेचुरल फ्लो को आर्टिफिशियल स्पीड से ज्यादा पसंद करती है। जब पुरुष अपनी आइडेंटिटी को रिलेशनशिप में डिसॉल्व नहीं करता, जब वो अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखता है, तो मिस्ट्री अपने आप बनी रहती है। महिला को लगता है कि ये इंसान इवॉल्विंग है, स्टैटिक नहीं। ग्रोथ इटसेल्फ मिस्टीरियस होती है। अंत में महिलाओं को वो पुरुष आकर्षित करता है जो ओपन बुक ना हो लेकिन लॉक्ड बॉक्स भी ना हो। कंट्रोल्ड मिस्ट्री वही मिडिल ग्राउंड है जहां क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन तीनों साथ साथ चलते हैं। चैप्टर 7, मैग्नेटिक प्रेजेंस। आकर्षण का आखिरी और सबसे गहरा पहलू कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है, लेकिन महसूस करना बहुत आसान। इसे ही मैग्नेटिक प्रेजेंस कहा जा सकता है। फीमेल साइकी अक्सर ये नहीं याद रखती कि आपने क्या कहा था, बल्कि ये याद रखती है कि आपके साथ उसे कैसा महसूस हुआ। प्रेजेंस शब्दों से नहीं, एनर्जी से बनती है। मैग्नेटिक प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि आदमी बहुत हैंडसम हो, बहुत रिच हो या बहुत स्मार्ट बातें करता हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी कमरे में घुसते ही अलग महसूस होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका काम, उसका वे ऑफ बीइंग, सब कुछ एक अलग वाइब क्रिएट करता है। फीमेल साइकी इसी वाइब को पकड़ती है। जब कोई पुरुष खुद में ग्राउंडेड होता है, अपने थॉट्स में क्लियर होता है, तो उसकी प्रेजेंस स्टेबल होती है। वो रेस्टलेस नहीं दिखता, वो खुद को प्रूव करने की जल्दी में नहीं रहता। उसकी मूवमेंट्स कंट्रोल्ड होती हैं, उसकी आवाज स्टेडी होती है। ये सटल सिग्नल्स महिला के मन में ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों पैदा करते हैं। मैग्नेटिक प्रेजेंस का एक बड़ा हिस्सा लिसनिंग से जुड़ा होता है। ऐसा पुरुष सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता, वो ध्यान से सुनता है। जब महिला कुछ कहती है तो वो मोबाइल में नहीं घुसा रहता, वो हाफ अटेंशन नहीं देता। उसकी आंखें, उसका पोस्चर सब ये सिग्नल देते हैं कि वो फुली प्रेजेंट है। फीमेल साइकी के लिए इससे ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं होता। प्रेजेंस तब भी दिखती है जब आदमी अनकंफर्टेबल साइलेंस से नहीं डरता। हर पल कॉन्वर्सेशन चलती रहे, ये जरूरी नहीं। कई बार चुपचाप साथ बैठना बिना ऑकवर्ड हुए बहुत डीप कनेक्शन बना देता है। फीमेल साइकी साइलेंस में भी कंफर्ट ढूंढती है, अगर सामने वाला इमोशनली स्टेबल हो। मैग्नेटिक प्रेजेंस का मतलब इमोशनल डोमिनेंस नहीं है, बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी है। ऐसा पुरुष अपनी मूड स्विंग्स महिला पर नहीं डालता। अगर उसका दिन खराब गया है तो वो इसे हैंडल करता है, ब्लेम नहीं करता। फीमेल साइकी ऐसे पुरुष के साथ सेफ फील करती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये इंसान इमोशनली प्रिडिक्टेबल है। प्रेजेंस बॉडी लैंग्वेज में बहुत साफ दिखती है। स्ट्रेट पॉस्चर, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, स्लो मूवमेंट्स, हरी या डेस्पिरेशन नहीं। फीमेल साइकी बॉडी लैंग्वेज को सबकॉन्शियस लेवल पर रीड करती है। वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, बॉडी नहीं। मैग्नेटिक प्रेजेंस का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑथेंटिसिटी है। ऐसा पुरुष रोल प्ले नहीं करता, वो फेक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। वो जैसा है
वैसा ही कंफर्टेबल है। फीमेल साइकी फेक एनर्जी को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेती है। ऑथेंटिसिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है, और ट्रस्ट अट्रैक्शन को सस्टेन करता है। प्रेजेंस का मतलब अटेंशन मांगना नहीं है। लाउड जोक्स, ओवर एक्टिंग, ड्रामेटिक स्टोरीज, ये सब अटेंशन सीकिंग होती हैं। मैग्नेटिक प्रेजेंस अटेंशन खींचती है, मांगती नहीं। रूम में बैठा हुआ शांत आदमी भी अगर सेंटर्ड हो तो वो नोटिस किया जाता है। एक मैग्नेटिक पुरुष इमोशनल स्पेस देता है। वो वुमन को इंटरप्ट नहीं करता, करेक्ट नहीं करता, डोमिनेट नहीं करता। वो उसे एक्सप्रेस करने देता है। फीमेल साइकी फ्रीडम को अट्रैक्शन के दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि अट्रैक्शन के फ्यूल के रूप में देखती है। प्रेजेंस कंसिस्टेंसी से बनती है। आज काम, कल अग्रेसिव, परसों कोल्ड। ऐसी इनकंसिस्टेंसी फीमेल साइकी को कंफ्यूज करती है। कंफ्यूजन अट्रैक्शन को वीक करता है। मैग्नेटिक प्रेजेंस स्टेबल होती है, भले ही सिचुएशन बदलती रहे। प्रेजेंस का मतलब यह भी है कि आदमी खुद के साथ प्रेजेंट है। वो पास्ट रिग्रेट्स में नहीं जीता, फ्यूचर एंग्जाइटी में नहीं डूबा रहता। वो करंट मोमेंट में ग्राउंडेड होता है। फीमेल साइकी माइंडफुलनेस को कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली अप्रिशिएट करती है। जब कोई पुरुष अपनी प्रेजेंस से वुमन को सीन और हर्ट फील कराता है तो वो इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ता है। ऐसे इंप्रेशंस लंबे समय तक रहते हैं। अट्रैक्शन वहीं टिकता है जहां इमोशनल मेमोरी बनती है। मैग्नेटिक प्रेजेंस किसी टेक्निक से नहीं आती। ये सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल, पर्पस, कॉन्फिडेंस, डेप्थ और मिस्ट्री इन सबका नेचुरल रिजल्ट होती है। जब ये सारी क्वालिटीज अलाइन होती हैं तब प्रेजेंस अपने आप मैग्नेटिक बन जाती है। अंत में महिलाओं को वो पुरुष आकर्षित करता है जो बोलने से ज्यादा महसूस कराया करे, जिसकी एनर्जी लाउड न हो लेकिन डीप हो। मैग्नेटिक प्रेजेंस वही है जो बिना कोशिश के कनेक्शन बना दे। अगर आपको फीमेल साइकी से जुड़ी ऐसी डीप साइकोलॉजी वाली वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में और भी ऑनेस्ट, रियल और माइंड ओपनिंग कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट में बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।